क्वेश्चन, नथिंग एल्स, सिर्फ आंसर्स फटाफट। द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। सितेश, बिल्कुल, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, केवीआई करके इसको बोला जाता है, केवीआईसी। कौन से साल में एस्टेब्लिश यहाँ पे किया गया था? एक्ट था 56 का और एस्टेब्लिश यहाँ पे 57 तक ये पूरा का पूरा हो गया था, केवीआईसी। नेम दी स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन दी इंडिया। ये ऐसा लगा था मतलब जैसे एक स्टैटिक होता है ना, आपसे जैसे सबसे अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपको पीडीएफ में लिख के भी दिया था कुछ देर, दो कल या परसों वाली पीडीएफ में ना, एकदम ये ऐसा पूरा ही पेपर ऐसा था जैसे एकदम आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको चलिए ट्रेडिशनल जीके नहीं आती कोई बात नहीं, आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत डिटेल में नहीं आती कोई बात नहीं, सुपरफिशियल चीजें तो पता है ना। माहे याद रखिए, माहे जो है वो भारत की सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट बोली जाती है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द मिस यूनिवर्स टाइटल? बताइए, मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कई लोगों का ये भाई क्रश भी हो सकती हैं, प्यार भी हो सकती है ना, बताइए। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? मिस यूनिवर्स लिखा है भाई, मिस यूनिवर्स लिखा है, इंडिया या टाइटल या रीता फारिया नहीं लिखी है यहाँ पे, मिस यूनिवर्स की बात हो रही है। पहली मिस यूनिवर्स इंडिया से कौन सी थी भाई? सुष्मिता सेन थी ना। नेम द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, बताइए। भारत का सबसे दक्षिणतम, वेस्टर्न इस साइड की बात कर रहे हैं ना, वेस्टर्न साइड पंजाब की इधर इधर सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट भारत का कौन सा है? हाँ, क्या बात है, यहाँ पे ही दिक्कत है। वेरी नाइस। जम वेस्टर्न का मतलब क्या हुआ? गुजरात हुआ कि नहीं हुआ? गुजरात में कौन सा है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट? नदन, वेस्टर्न, ईस्टर्न, सदर्न। सदर्न और ये तो पता है इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कोल, ये ईस्टर्न क्या है? कन्याकुमारी है ना, ऊपर इंदिरा पॉइंट इंदिरा कोल। ईस्टर्न में किबुथी नाम का एक गांव है, किबुथी नाम का एक गांव है जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोकेटेड है, वो ईस्टर्न पॉइंट है। गुहार मोथा, यहाँ गुहार मोथी या गुहार मोथा जो बोला जाता है, ये हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। अब ये क्या है ना, ज्यादा मुश्किल चीजें करते करते आसान चीजें भूल जाते हैं, ये वही वाले क्वेश्चन के आंसर आप गलत दे रहे हो। डैश इज हियरिंग इम्पेयर्ड इंडियन गोल्फर हु वन हर फर्स्ट प्रोफेशनल टाइटल एट द एज of 18 in March 2019 she became the second Indian woman golfer to win the ladies European tour। कान से बहरी, ठीक है, मतलब डीफ थी, और डीफ ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत या ऐसा कुछ, 100% डीफ, 100% डीफनेस, हरियाणा से बिलोंग करती हैं 100%। ये कहते हैं जोश और जज्बा, जज्बा हो तो ऐसा हो, नहीं तो आधे लोग तो थोड़ी सी मुसीबतें आने पे बिखर जाते हैं, है ना, थोड़े सा कुछ हुआ दूसरों पे शक करने लग जाते हैं। दीक्षा डागर करके याद रखिए, कंप्लीटली डीफ पर्सन, और सिर्फ 18 साल की उम्र में पहला खिताब जीत लिया था, और 2019 में वो लेडीज यूरोपियन जीतने वाली दूसरी भारत की महिला गोल्फर यहाँ पे बन गई, दीक्षा डागर। विल्सन डिजीज इज एन इनहेरिटेंट डिसऑर्डर इन विच एक्सेस अमाउंट ऑफ व्हाट? अगर विल्सन डिजीज हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, हमारे शरीर में क्या जम गया है? सोडियम, कैल्शियम, आयरन या कॉपर। विल्सन डिजीज किसको बोला जाता है? विल्सन रोग एक ऐसा रोग है जो विरासत में मिल जाता है, या एक्यूमुलेशन है कि भाई ये चीज जो है ना वो ज्यादा मात्रा में शरीर में आ गई तो क्या होगा कि हमारे शरीर में जम जाएगी। कौन सी चीज? कॉपर। अगर कॉपर शरीर में जम जाता है तो कॉपर क्या हो जाता है? ये विल्सन डिजीज नाम की बीमारी करता है। नेम द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट इन इंडिया बिल्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। बताइए, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, सुबह एक क्वेश्चन किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कौन से साल में आई थी? तो 1600 करके याद रखना है, पहली जो उन्होंने अपनी ऑफिस सेटअप किया था। देखिए यहाँ पे जब फैक्ट्री बोलते हैं ना, पहली फैक्ट्री सेटअप की थी, तो फैक्ट्री का मतलब एग्जैक्टली वो ऑफिस ही है, ठीक है, फैक्ट्री। कोलकाता पोर्ट करके याद रखिए, भारत के अंदर आके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला कोलकाता पोर्ट जो है वो एस्टेब्लिश किया था। एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी हैज डैश बोन। हमारे एक वयस्क मनुष्य के अंदर इतनी हड्डियां होती हैं, कितनी? इतनी होती हैं, कितनी? एक वयस्क पुरुष के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है, 206 बोन्स। डैश वाज नेम्ड, डैश वाज नेम्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी इन द स्वच्छ सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे 2019।
2019 में सबसे साफ सिटी कौन सी थी, सबसे स्वच्छ शहर का नाम किसे दिया गया था? पेपर का लेवल आपका यही रहेगा, आप लोग टेंशन ना करिएगा। 7 बजे की क्लास में तो ये होता है कि मैं आपका लेवल थोड़ा अप करने की कोशिश कर रही हूँ, इजी भी अब भी थोड़ा सा, अब इस क्लास में इजी हो जाता है तो उसमें थोड़ा डिफिकल्ट कर लेते हैं, ताकि तराजू के दोनों पलड़े जो है ना वो एक जैसे रहे, है ना। पता लगा ज्यादा मुश्किल इजी करा दिया तो पेपर में आ गया मुश्किल, तो फैल गए वहीं पे, नहीं है ना। हर तरीके से कंप्लीट करना है, अपने आप को इजी के लिए भी तैयार रहना है और मुश्किल के लिए भी, ठीक है। इंदौर करके याद रखिए, क्लीनेस्ट सिटी जो है वो इंदौर। पीपल अबव द एज ऑफ डैश ईयर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर प्रधानमंत्री श्रम योगी मंथन योजना। इतनी उम्र से ज्यादा के जो लोग होंगे ना वो इस प्रधानमंत्री श्रम मंथन योजना के लिए भागीदार नहीं होंगे, मतलब वो दे के नॉट पार्टिसिपेट। इतने वर्ष से अधिक आयु के लोग प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के पात्र नहीं होंगे। कितनी उम्र से ऊपर होंगे? तो मुझे लग ही रहा था आप मैक्सिमम 60 दोगे, यहाँ पे 60 नहीं है। श्रम योगी मानधन योजना जो है वो 40 साल से ऊपर के लोगों के लिए नहीं थी, 40 तक के लोगों के लिए थी, ठीक है। 40